बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग क्लास थर्ड की हिंदी पढ़ रहे थे। मित्र को पत्र पाठ 7 है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, ये वाले चैप्टर। तो हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, पाठ को समझ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है इसमें, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा। तो भाई रूपम ने किसे पत्र लिखा था, अपने मित्र को लिखा था। क्या लिखा था उसमें, उसने उसमें अपने जो भी छुट्टियों में जो नानी के घर गया था उसमें उसने क्या क्या किया, सारी बातें लिखी थी। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो चलिए आइए लिखिए मेरे साथ। पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए। रूपम ने किसे पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें उसने अपनी गर्मियों की छुट्टी के बारे में गुवाहाटी में बिताया समय का वर्णन किया। वर्णन मीन्स होता है अच्छे से समझाया, पूरा विस्तार से समझाया। दूसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ था। तो पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गुवाहाटी गया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो देखिए, आप लोग जहाँ कहीं जाते जाते नानी के घर जाते, तो मैंने नानी के घर लिखा है। तो रूपम की नानी जी ने, ओके ये वाला थर्ड नहीं है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। आपको इसमें खुद से बताना कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे। नानी के घर जाते हैं तो नानी के घर लिखिए, या फिर बाहर कहीं घूमने गए हैं तो बाहर लिखिए, दादी के घर गए हैं तो दादी के घर लिखिए, ये आपको खुद से लिखना है। चौथा प्रश्न है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। तो चौथा हमारा होगा, रूपम की नानी जी ने उसे शारीरिक श्रम के बारे में सलाह दी कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न है हमारे, सोचिए और लिखिए। इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। तो हमें क्या क्या जानकारी दी थी रूपम ने, तो ये प्रश्न है हमारा ये वाला पहला। इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में बताया गया कि गुवाहाटी भारत के पूर्व उत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ये आपको पूरा लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं, तो बताइए। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। शारीरिक श्रम, ये है दूसरा प्रश्न। शारीरिक श्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है। इससे हम ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। हमने इसमें हाँ लिखा है, अगर आप नहीं करते तो नहीं लिखिएगा। हाँ, मैं प्रतिदिन शारीरिक श्रम करता हूँ। मैं सुबह दौड़ता हूँ, स्कूल में खेल कूद करता हूँ, शाम को पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलता हूँ। चलिए अगला है हमारा, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बताइए, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन से खेल खेलते हैं। तो इसमें खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अगला है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है, सूची बनाइए और लिखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ खेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू, बैडमिंटन, कबड्डी, कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहें जैसे कि लूडो, शतरंज, खो खो, तो आप लोग जो पसंद हो वो जोड़ सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, हम सीधे चलते हैं बुक की तरफ। अगला है भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए थे। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं, उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो भाई आपको इसमें ना नाम भी ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं वन बाय वन। तो चलिए हम ढूंढते हैं, लिखने का काम आप स्वयं कीजिए। पहला इन्होंने ढूंढ के दिया है क्रिकेट, ये क्रिकेट दिया है। और हम यहाँ पे ढूंढते हैं फुटबॉल, ओके।
पिट्ठू, ये रहा पिट्ठू। गिल्ली डंडा, ये है गिल्ली डंडा। ये है खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल है। आई थिंक सो हो गए। मुझे तो अब एक भी नहीं दिख रहे, आप लोगों को दिख रहे हैं ना से भी कोई नहीं है। जी अब आई थिंक सो पूरे हो गए, अब नहीं है। तो ये है हमारे खेल। आपको इन पे यहाँ पे नीचे जो लाइनें हैं उसमें बारी बारी करके इस तरह से लिखना है फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप लोगों को बच्चों यहाँ पे पूरी फिलअप करना है, ऐसे क्रिकेट ऐसे करके सब पूरे यहाँ पे लिखिए। आगे है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं, उनके नाम नीचे लिखिए। अन्य खेल मतलब जैसे कोई, जैसे हमने इसमें ढूंढा क्रिकेट वॉलीबॉल, उसके अलावा जैसे शतरंज हुआ, शतरंज, और भी बहुत गेम है। लूडो, लूडो भी आप लोग खेलते होंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लूडो, कैरम, और शतरंज मैंने लिखा था शतरंज, बैडमिंटन, बैडमिंटन भी ऊपर नहीं था तो बैडमिंटन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पत्र में त्रा और श्राप। देखिए जो त्रा अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर होते हैं ये। संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं बच्चों, देखिए ये है त्रा, त्रा त्रिशूल हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये किससे बनता है, ये जो ता तरबूज होता है और प्लस रा होता है, उससे मिला के ये बनता है त्रा। ये याद रखिएगा, ये संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त क्यों होता है, संयुक्त वो अक्षर होते हैं जो किसी एक से ज्यादा चीजों से मिलके बनते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त। अब जैसे ये है श्राशिश्रम, श्राशिश्रम देखिए यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है ये, तो ये किस किस से बना है, सा और रा से। ये सा प्लस रा, अकेला आप सा ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा, नीचे हलंत जरूर लगाना। ये जो हल्की सी तिरछी डंडी यहाँ पे लगी है ना ऐसे, इसे बेटा हलंत बोलते हैं, तो इसे हलंत लगाना है, ठीक है। तब सा और रा मिलके बनाएगा यहाँ पे श्रा। अब हमें आप पत्र में त्रा और श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्रा और श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से ही लिखे हैं, मित्र, ब्रह्मपुत्र, क्षत्रिय, शास्त्र, शास्त्रीय, त्रिशूल, शत्रु, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब विश्राम वाले शब्द, श्रद्धालु, कॉमा यहाँ पे लगाना, यहाँ पे आप लोग लाइन से लिखना, श्रद्धालु, परिश्रमी, परिश्रम, परिश्रमी, श्रद्धा, श्रामिक, श्रवण, ये यहाँ पे इस तरह से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला है हमारा प्रश्न, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। शब्द लड़ी बनाइए, ओके। जैसे घर के अंतिम वर्ण रा है तो अगली कड़ी रा से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। कैसे पूरा करना है, जैसे कि इन्होंने घर घर लिखा तो घर किस पे खत्म हुआ, रा पे, फिर यहाँ से रा से ही शुरू किया इन्होंने, तो रस्सी, तो हम सा से शुरू करेंगे। तो सा से क्या शुरू कर सकते हैं, सा से काफी सारे शब्द होते हैं, सपेरा लिख सकते हैं, सड़क लिख सकते हैं, हमने लिखा सपेरा। लो फिर से रा आ गया, तो अब हम रा से क्या लिखेंगे, बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग सोचिए। रोहन लिख देती हूं मैं, रोहन। ना से नहर, भाई रा से बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, फिर से रा आ गया देखिए। तो हमने यहाँ पे रोहन लिखा था, अब हम लिख देते हैं रोहिणी, या फिर कोई और भी शब्द लिख सकते हैं, रमन लिख सकते हैं, सरल सा किसी का नाम, या कुछ और लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से शब्द लड़ी बनानी है। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। देखिए नाम वाले शब्द कौन से होते हैं, जो किसी का नाम होते हैं, किसी का भी नाम, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति कौन, इंसान, ओके, चाहे किसी जानवर का नाम हो,
चाहे किसी वस्तु का नाम हो बेटा, किसी भी वस्तु का नाम, चाहे किसी जगह का नाम हो, कोई भी जगह हो, तो ये जो चार हमने बताए, इन चारों के कोई भी नाम है, कोई भी, तो उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा, या बोले तो नाम वाले शब्द। अब देखिए मैं कोई है? जानवर है? नहीं। व्यक्ति है? नहीं। वस्तु है? नहीं। जगह है? नहीं। तो मैं में हम कोई कलर नहीं करेंगे। इन्होंने उदाहरण के तौर पे दिए हैं नगर, पर्वत, रूपम। नानी, नानी व्यक्ति का नाम है, हमारी नानी होती हैं, तो हम इसमें कलर करेंगे, जो आपको पसंद हो वो करिएगा। अभिषेक, अभिषेक भी व्यक्ति का नाम है, तो आप इस पे कलर कीजिए। बड़ा, बड़ा क्या है? जानवर है? नहीं। वस्तु है? नहीं। वस्तु मीन्स थिंग्स होती हैं, जो भी चीजें होती हैं हमारे आसपास। ओके, बड़ा ये भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, तो ये भी नाम हुआ ना। भारत, भारत एक हमारा देश का नाम है। देखा कुछ नहीं है। नीलांचल पर्वत, पर्वत का नाम है, ये भी कलर किया जाएगा। खेलना कुछ नहीं। पिट्ठू, पिट्ठू खेल का नाम है। गुवाहाटी जगह का नाम है। हम कुछ नहीं है, तो ये हमारे इस तरह से कलर किए जाएंगे। अगला है हमारा थोड़ा और जानिए। चलो भाई जान लेते हैं, बोल रहे हैं थोड़ा और जानिए, तो जान ही लेते हैं। देखिए ये आपको साइड में मैप दिख रहा है इंडिया का। अब इसमें कुछ, आप कितने प्रदेश हैं? 8। तो 8 आसाम, आसाम इसमें कहाँ है? आसाम ये है, आसाम ये वाला। मेघालय, ऐसे ही जो पूर्वोत्तर है ना, जैसे कि ये इधर क्या है? ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो इसमें जो ये वाली साइड है ना, ये इसको बोलते हैं हम पूर्वोत्तर साइड, ये पूरी। तो इसी में है यहाँ पे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहीं पे बिल्कुल पास पास में ये सारी चीजें यहीं पे हैं। तो ये वाले सारे हमें 8 प्रदेशों के बारे में जानना है। कक्षा में अपने सहपाठी और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो आप लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन सी रिवर है, कौन से अच्छी अच्छी जगह है, कौन से मंदिर हैं। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था 2 मंदिर, कौन कौन से? कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में कुछ भी प्रमुख धार्मिक स्थल हो, ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए, कक्षा में सबको बताइए। देखिए सब बच्चे केवी स्कूल के हैं, ज्यादातर अलग अलग देश मतलब प्रदेशों के ही होते हैं। जैसे मान ली आप यूपी के हैं, तो यूपी में क्या है सबसे धार्मिक स्थल? अयोध्या। अयोध्या में क्या है? राम मंदिर जो अभी बना है। वाराणसी है, काफी सारी चीजें हैं। मध्य एमपी से है, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में क्या है? उज्जैन है, महाकालेश्वर मंदिर है। ओके, उड़ीसा में है, उड़ीसा से अगर आप हैं तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है। और अगर आप कहीं और से हैं, काफी सारी जगह हैं, बिहार से हैं तो वहां पे भी वो द्वारकाधीश है। और भी काफी सारी जगह पे धार्मिक स्थल है। तो आप जिस भी राज्य से हैं, जिस भी प्रदेश से हैं, उसके बारे में अपने घर वालों से पूछिए कि हम मम्मी या पापा इस प्रदेश में रहते हैं, तो इसमें कौन सा धार्मिक स्थल है। ओके, चलिए आगे है समूह में। ओके, खेल गीत है। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदी गाई जाती है, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। चलिए भाई ऐसे कोई 2 गीत गाने और लिख लीजिए फौरन। मैंने भी गाए हैं बचपन। ये वाला आप लिख सकते हैं, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, रिम झिम बरसे पानी, सावन की बहार लाई पानी, नाचे गाए झूमे मन बारिश में भीगने लगे। खेलो, दूसरा क्या है? खेलो खेलो खूब खेलो, चोट लगे फिर रोना मत, हंसते हंसते, यहाँ हंसते हंसते में चंद्रबिंदी आएगी, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो। ये वाला आप लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इन्हें भी जानिए। चलो भाई जान ही लेते हैं। देखिए ये है, ये जो कार्ड आपको लिफाफा दिख रहा है ना, ये
लिफाफा नहीं है, एक्चुअली ये पत्र के लिए ही जाते थे। पहले क्या होता था बच्चों, मोबाइल नहीं था, बिल्कुल भी नेट इंटरनेट किसी भी सुविधा नहीं थी, तो इतनी दूर दूर जो लोग रहते थे ना, हमारे परिवारजन या हमारे घर के सदस्य जो बाहर सर्विस कर रहे हैं, किसी और वजह से बाहर है, तो उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हमारे तो एक ही सुविधा चलती थी, वो था पत्र। यहाँ से हम लोग लिखते, जैसे इसमें एड्रेस डाल दिया और इसमें पिन कोड डाल दिया, और जो बात जहां लिखनी है अपने मित्र वगैरह को, तो यहाँ पे लिख दिया। सारी बातें यहाँ इस तरह से लिख देते थे। और यहाँ पे ये जो है पोस्ट कार्ड, ये लेके यहाँ पे एक चिपकाया जाता था। ये उसी जगह का अलग अलग जगह पे अलग अलग चलते थे। तो इस जिस जगह पे ये जाना है तो उस जगह का चिपकाया जाता था। तो जो पोस्टमैन होते थे ना, वो इसका एड्रेस और जगह देख के सही समय पर पहुंचा देते थे। ये होता है अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र, इसे पोस्ट कार्ड बोलते हैं, पोस्ट कार्ड। और इसे बोलते हैं डाक टिकट। ये जो आपको अलग अलग कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको बेटा बोलते हैं डाक टिकट। और इनको ऐसे ही नहीं पहुंचाया जाता था, एक लिफाफे बनाए जाते थे। लिफाफे भी मिलते थे, आप लोग भी कागज से बनाते होंगे, तो लिफाफों में रख के इसको पहुंचाया जाता था। ये पहले ओपन चलती थी, इसके लिफाफे नहीं चलते थे, ओपन चलती थी, हर कोई पढ़ लेता था लिखा हुआ। लेकिन फिर लिफाफे चले बाद में, तो फिर ये लिफाफे में रख के जाने लगी थी। तो इस तरह से क्या चलता था इनमें, पत्र। अब ये पूरा है, यहाँ पे एड्रेस लिखते थे, पिन कोड लिखते थे वगैरह, और जो बैक साइड है ना, दूसरी साइड, उसमें पूरे चिट्ठी लिखते थे। मतलब जो भी बात कहनी है, पत्र, वो पूरा इसमें अपनी बात को कहते थे। फिर इसको फोल्ड करके बंद कर देते थे, फिर लिफाफे में रख के उसके ऊपर ये डाक टिकट चिपकाते थे लिफाफे के ऊपर। फिर ये जाता था जिस जगह पे भी जाना होता था। तो ये थी हमारी थोड़ी पुरानी, जिसे बोल सकते हैं आधुनिक तकनीक बोल सकते हैं हम लोग। आज के टाइम में तो काफी ऐसे ये बिल्कुल लुप्त हो गए, खो गए। क्यों भाई, इंटरनेट आ गया, फोन आ गया, इतना सब कुछ हो गया, तो अब इन पत्रों का उपयोग बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले इन्हीं पत्रों से हम अपने परिवारजनों से संपर्क कर सकते थे। चलिए, ये हमारा चैप्टर था। ओके, फिनिश हो गया। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिल सके। शेयर भी करिए।